भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत हो रही है, पिछले 4 दिनों से हो रही है, इनके नेता बातचीत कर रहे हैं और रोहित अग्रवाल अच्छे प्रवक्ता है। जिम्मेवारी पूर्वक मैं ये बोल रहा हूं टेलीविजन पर, मुझे संपूर्ण जानकारी है कि बातचीत हो रही है, वो जो कुछ भी बोले, आरएलडी के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। मैं रिपब्लिक भारत पर बैठे हुए संपूर्ण भारत के दर्शकों से बताना चाहता हूं कि आरएलडी के प्रवक्ता जो नकार रहे हैं, कल गठबंधन होगा नहीं होगा अलग बात है। ये कैसे पाखंडी लोग हैं कि एक और बात करते हैं और दूसरी ओर टेलीविजन पर बैठ के पत्रकारों से पूछते हैं कि आपको किसने बताया है? ये क्या कैसे राजनीति है हमारी देश की? अरे बात कर रहे हो तो खुल के हिम्मत के साथ बोलिए कि हमने बात कर रहे हैं। आप देश को ठगने का काम कर रहे हैं। आप अगर बात कर रहे हैं तो हिम्मत के साथ कहिए कि हमारी बात चल रही है। बात चल रही है, बीजेपी ऑफिस में जाइए, सबको जानकारी है, पत्रकारों को जानकारी है, वो खबर कर रहे हैं, सबको जानकारी है कि बात चल रही है। ईमानदारी से बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। नहीं सुन लो, मुझे लगता है सुचारिता जी आपको अपने सूत्र बदलने की जरूरत है। अवधेश जी ज्यादा बेहतर सूत्र है, वो बता रहे हैं 4 दिन से बातचीत चल रही है, उनके पास संपूर्ण जानकारी, बिल्कुल जानकारी है। मैंने तो रोहित जी ने कहा, उन्होंने बहुत सी बातें कही। आसमान लाल लाल दिखाओ। अरे संपूर्ण जानकारी कहाँ से? ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको एक किस्सा सुनाया, एक किस्सा मैंने आपको सुनाया। हम लोग भी दिल्ली के सत्ता के गलियारे में रहते हैं, कहाँ क्या होता है? आपको मैंने एक किस्सा सुनाया, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण ये बोले खोल दूंगा। नहीं इस टेलीविजन चैनल पर क्यों चुनौती चैनल? मैं फिर कह रहा हूँ, बोल दीजिए चुनौती ना दुष्यंत जी बता ले रहे हो, मित्र है हमारे, चुनौती दे रहा हूँ। बकौल रोहित जी आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पार्टी को आपको भी पता है। सुनिए दुष्यंत जी, आपको भी पता है कि बातचीत हो रही है, हमें विश्वास है। उदाहरण ऐसे ही नहीं दिया। चौधरी जी जो गठबंधन के सहयोगी हैं और गठबंधन में रहेंगे, इस प्रकार से हराने का काम चलेगा। नहीं इस प्रकार से देश चलेगा कि लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। रोहित जी अपने नेता के ऐलान से पहले तो ये ऐलान नहीं कर सकते ना कि वो एनडीए के साथ चलेगा, वो नहीं कर सकते, उनकी भी मजबूरी है। ठीक है, आप सवाल जब देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाके अजीत पवार को कोस रहे थे कि भ्रष्टाचारी है, चक्की पी सिंह और अगले दिन उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला रहे थे, तब भी आपकी आत्मा को झकझोरा आपको या नहीं झकझोरा, या केवल विपक्ष के मामले में झकझोरती है आपकी आत्मा? नहीं सुनिए, आपको खराब लगा नहीं लगा? हम मोदी को पाखंडी कहेंगे नहीं कहेंगे? मुझे जैसे आपने जयंत चौधरी को पाखंडी कह दिया, पूछा मेरे मोदी को पाखंडी कहेंगे नहीं कहेंगे? ब्रिजमोहन जी एक उदाहरण आपका भी है। वहां एनसीपी को अजीत पवार गुट को नवंबर से इस्तीफा दे रखा है। अजीत पवार गुट को उन्होंने सीधे सिंबल कल पार्टी का चुनाव आयोग ने दे दिया है। उन्होंने कहा यही असली एनसीपी है। वहां उद्धव ठाकरे के भी सुर बदले हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी हम तो आपके दुश्मन नहीं थे, हम तो आपके लिए प्रचार कर रहे थे, आपको जिताने के लिए प्रचार कर रहे थे। ये हो क्या रहा है? तंत्र पर नियंत्रण इनका है, वो हमने शुरू में बोला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय छगन भुजबल जी का इस्तीफा 2 महीने से हुआ रखा है, उसका बोलिए। सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय छगन भुजबल साहब का इस्तीफा कहीं नहीं है। ये खाली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत ऐसी नहीं है। देखिए इस समय है क्या, देश की जनता ये चाहती है कि देश के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो खाली मजबूती ना हो, जिसके पास इस देश के बारे में एक विजन भी हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत नेता के रूप में तो हैं ही, उनके पास देश का एक विजन भी है। वो लगातार अपनी बातों में, अपने भाषणों के माध्यम से बताते हैं कि आने वाले 25 साल में वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं। इन बातों से जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है और यही कारण है किसी भी नेता का जो आत्मबल होता है वो जनता से मिलने वाले जो सिग्नल होते हैं, उन सिग्नलों से वो तय करता है कि उसको क्या मौका मिलना चाहिए। अगर आज आदरणीय मोदी जी ने कहा कि मेरा तीसरा कार्यकाल भी मोदी की शुरुआत है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जनता से उनको सिग्नल मिल रहा है। अब इन बातों को दूसरे नेता भी समझ रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उन पर दबाव नहीं है, उन पर दबाव है जनता के सोचने का, और वो ये चाहते हैं कि किसी ढंग से हम भी इस मुख्य धारा से जुड़ें। और इसीलिए सारे जो दीगर पार्टियों के नेता हैं वो एनडीए की तरफ आ रहे हैं। मैं तो एनडीए की तरफ से ये आह्वान करता हूं कि ऐसे जो भी नेता हैं जो जनता की इन भावनाओं को समझ रहे हैं और जो जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के लिए इस समय पूरी देश की जनता एक स्वर से बात कर रही है, ऐसे सारे नेताओं को हम लोग एनडीए में आमंत्रित करते हैं। इसमें गलत क्या है? अगर वो अच्छा काम करके एनडीए की, देखिए मैंने इसीलिए कहा एक मैंने इनको उदाहरण दिया नीतीश कुमार का करते हैं और कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा उदाहरण खुद ब्रिजमोहन जी यहाँ बैठे हुए हैं, श्रीवास्तव साहब खुद बता रहे हैं कि वो कैसे जो एक तरफ से दूसरी तरफ गए हैं, उनके पीछे की सोच क्या है, मंशा क्या है, वो आप लोग तय करिए। लेकिन मैं बड़ी खबर एक बता रही हूँ ब्रिजमोहन जी, बड़ी खबर है, उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया है। विधानसभा से यूसीसी बिल पास हुआ है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होगा। 2 दिन चर्चा के बाद यूसीसी बिल पास हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यूसीसी लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें देख लीजिए आप उत्तराखंड की। धामी जी को आप देख रहे हैं, पुष्कर धामी, जो कि वहां पर मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और यूसीसी बिल पास हो गया है विधानसभा के अंदर।
देश का पहला राज्य जिसने यूसीसी पर मोहर लगा दिया। और मुझे लग रहा है आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, अवधेश जी, आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे आने वाले तीसरे कार्यकाल में हम बहुत बड़े फैसले लेंगे, बहुत बड़े फैसले। खबर स्क्रीन पर रखिए जरा विक्रांत, बहुत बड़े फैसले लेंगे। भारत को एक प्रोग्रेसिव समाज बनाने की दृष्टि से जो संविधान निर्माताओं ने सपने देखे थे, ब्रेकिंग रखिए, कॉमन सिविल कोड होगा। कम से कम उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। और मुझे हैरत है, हमारे मित्र राजकुमार भाटी बैठे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चुनाव में कहा गया कि आप उठाओगे तो हार जाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं कॉमन सिविल कोड की बात उठाऊंगा। लंबे समय तक लड़ते रहे, वामपंथी पार्टियां उठाती रही, लेकिन जब आप बीजेपी इस काम को कर रही हैं तो या तो खामोश हैं या विरोध कर रहे हैं। ये पहली बार देश में धर्म जाति से ऊपर उठ करके लैंगिक समानता का, बच्चों के अधिकार के, महिलाओं के अधिकार के, ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी का, प्रोग्रेसिव व्यवस्था का आज कानून बना है। सच्चे मायनों में महिलाओं, बच्चों, सभी वर्गों को पहली बार आजादी मिल रही है भारत में। तो ये कॉमन सिविल कोड। मैं एक बार जरा अवधेश जी जैसा आप बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रही हूं, ब्रेकिंग भी विक्रांत जरा स्क्रीन पर रखिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूसीसी को लेकर बार बार बीजेपी ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इस बार उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है वो बन रहा था, उसके बाद कैसे उस पर कैबिनेट की मोहर लगी है, कैबिनेट की मोहर के बाद वो विधानसभा में उस पर चर्चा हुई और आज पास हो गया है ये बिल। अब ये राज्यपाल के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, जैसे आपको बताया। लेकिन बड़ी खबर है कि आज यूसीसी का ये मॉडल जो कि हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, ये देश भर में लागू होगा। मैं जरा इस पर जल्दी से बात करना चाहती हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खबर है। जरा बताइए आरपी सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि यूसीसी का ये उत्तराखंड का मॉडल आने वाले 3.0, क्योंकि मोदी जी ने आज कहा 3.0, उसके लिए एक और बड़ा एजेंडा होगा, क्या ये सही है? ये तो हमारे एजेंडा में शुरू से है, आज से थोड़ा है, जब से हमारी पार्टी बनी तब से हमारे एजेंडा पे यूसीसी है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपनी जो प्रॉमिस किया था चुनाव के समय में उसको आज पूरा किया और एक सबके लिए एक जैसा का संविधान हो उसकी चिंता करी। और खास करके इसमें जितना लाभ महिलाओं को मिलने वाला है उसका वर्णन नहीं किया सकता, क्योंकि वो तलाक के मामले में हो, वो शादियों के मामले में हो, वो इनहेरिटेंस के मामले में हो, जो लाभ महिलाओं को मिलेगा उसके लिए धामी साहब की जितनी प्रशंसा की जाती है कम है। और ये अंडरस्टूड है कि ये बाकी राज्यों में भी इसको लागू किया जाए।